अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो यमनी बाबा और 20,000 रियाल एक ईमान अफरोज़ वाक़े के बारे में है। यह एक ऐसा वाक़या है जो पढ़ने वाले के दिल को झंझोड़ कर इसे ईमान की मिठास में डुबो देता है। यह अरब सोशल मीडिया पर वायरल है। सऊदी अरब में मुकीम एक परदेसी बताता है कि एक दिन मेरे कफ़ील ने ज़कात तक़सीम करने का इरादा किया। मुझे भी साथ ले लिया। गाड़ी में ज़कात के लिफाफे रखे गए थे। हर लिफाफे में 5,000 रियाल थे। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था। हम दोनों साहिली इलाके के देहात की तरफ निकले, जहाँ गुर्बत और महरूमी का बसेरा है। एक गांव से निकलकर जद्दा जादरान शाहरा पर आए तो दूर से एक अजीब मंजर दिखाई दिया। जलती धूप में एक बुज़ुर्ग अकेले नंगे सहराई रास्ते पर चल रहे थे। उम्र बज़ाहिर 70 बरस या इससे कुछ ज़्यादा थी, लेकिन जिस्म में अब भी क़ुव्वत बाकी थी। दोस्त ने कहा, ये बुज़ुर्ग इस बियाबान में किस हाल में भटक रहे हैं? ड्राइवर ने कहा, यकीनन ये कोई यमनी है, गैर कानूनी रास्ते से आया होगा। गाड़ी रोकी गई। बुज़ुर्ग के करीब गए और सलाम किया। पूछा, आप कहाँ से आए हो? बोले, यमन से। फिर सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? जवाब मिला, मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह के दीदार को उम्रा करने। हमने कहा, कानूनी तरीके से आए हो? बोले, नहीं, मेरे पास इतने वसाइल कहाँ। दाखिले के लिए 2,000 रियाल ज़मानत देना लाजमी था और मेरे पास कुल 200 रियाल थे। 100 सवारी पर खर्च हो गए और 100 बाकी हैं। इसके बाद पैदल चल रहा हूँ। दोस्त ने पूछा, कितने दिन हो गए चलते हुए? बोले, 6 दिन से मुसलसल सफ़र में हूँ। फिर सवाल किया गया, रोज़े से हो? बोले, जी हाँ, साइम हूँ। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए। धूप, भूख, प्यास, तवील सफ़र और फिर भी रोज़ा। हमने पूछा, ये सब चौकियों से कैसे गुजर गए? बुज़ुर्ग ने कहा, इस रब की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं हर चौकी के पास से गुजरा लेकिन किसी ने रोका ही नहीं। उन्होंने मज़ीद बताया, कुछ देर पहले तो एक गश्ती पार्टी ने पकड़ा भी था और थाने ले गई, मगर जब मैंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत है तो उन्होंने रहा कर दिया। यह सुनकर हमारे दिल कांप गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इस बंदे के लिए खुद रास्ते आसान कर दिए। मेरे कफ़ील साहब ने बेख्तियार 2 लिफाफे बुज़ुर्ग के हाथ में थमा दिए। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मगर उन्हें अंदाज़ा ना था कि इसमें कितनी रकम है। मैंने कहा, लिफाफे खोलो और पैसे महफूज कर लो। जब उन्होंने लिफाफे खोले और देखा कि 10,000 रियाल हैं तो हैरत और सदमे से गाड़ी में गिर पड़े। आँखों से आंसू बहने लगे और ज़बान पर यही अल्फाज थे, ये सब मेरे लिए, ये इतनी बड़ी रकम सब मेरे लिए। हमने उन्हें होश में लाने के लिए पानी छिड़का। होश में आया तो कहने लगे, मेरा यमन में एक छोटा सा घर है। इसके साथ एक ज़मीन थी जिसे मैंने अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दी। इस पर मैंने अपने बच्चों के साथ मिलकर मस्जिद तामीर की। इमारत मुकम्मल हो चुकी है, मगर फ़र्श और कुछ चीज़ें बाकी हैं। मैं इसी फ़िक्र में था कि कहाँ से रकम आएगी। आज अल्लाह ने आपके ज़रिए मुझे वो अता कर दी। ये सुनकर हमारी आँखों से भी आंसू रवां हो गए। इस वक्त दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गूंज उठा, जिसका मकसद आखिरत हो, अल्लाह इसके दिल में गना डाल देता है, इसके मामलात को मुंतशिर फरमा देता है और इसे दुनिया से वही मिलता है जो इसके मुक़द्दर में है। मेरे कफ़ील ने इशारा किया और मज़ीद 2 लिफाफे बुज़ुर्ग के हवाले कर दिए। यूँ कुल रकम 20,000 रियाल हो गई। बुज़ुर्ग की आँखों से आंसू की झड़ी थम ही ना रही। वो मुसलसल दुआएं देते रहे और बार बार दोहराते रहे, अल्लाह ने परिंदों की तरह मुझे रिस्क पहुँचा दिया। वाकई वो लम्हा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आ गई, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसा कि हक़ है तो अल्लाह तुम्हें वैसे ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। यह किस्सा इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि जो बंदा इखलास के साथ अल्लाह के दर को पकड़ ले, इसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। ये वाक़या सदक़े दिल से निकली दुआ और तवक्कल की ताकत का मुँह बोलता सबूत है। अल्लाह ताला हमें भी ये दौलत नसीब फरमाए। आखिर में एक ही मैसेज है, नमाज ज़रूर पढ़ें।
कबल इसके कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।